आज मैं एक पेड़ की छांव के नीचे खड़ा हूँ और जिस पेड़ के साथ मैं खड़ा हूँ और जिस पेड़ के पास में रह के आपसे बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये पेड़ हमारी बात सुन सकता है? क्या पेड़ हमारे द्वारा किए गए किसी भी एक्शन को प्रदर्शित कर सकता है, उस पर कुछ रिएक्ट कर सकता है? यदि आपको भरोसा नहीं तो विज्ञान ने आज ये प्रूफ कर दिया है कि पेड़ न केवल हमारी सारी बातें सुनते हैं बल्कि उस पर अपनी रिएक्शन भी देते हैं और अपने पास के दूसरे पेड़ों को अपना मैसेज भी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सिंह पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। आज हम एक बेहद दिलचस्प सवाल का जवाब खोजने जा रहे हैं। क्या पेड़ पौधे भी सुन सकते हैं? क्या उन्हें भी दर्द और खुशी महसूस होती है? और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि क्या वे आपस में बातचीत भी कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि पेड़ पौधे तो सिर्फ खड़ी रहने वाली हरी भरी चीजें हैं तो आपको यह रोमांचक वीडियो आखिरी तक अवश्य देखना चाहिए। सवाल ये है कि क्या पेड़ पौधे सुन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब यह कोई कोरी कल्पना या कहानी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। 1890 में महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध कर दिया कि पौधे भी जीवों की तरह संवेदनशील होते हैं। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का आविष्कार किया जिससे यह पता चला कि पेड़ पौधे बाहरी प्रभावों पर रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर जे.सी. बसु के प्रयोगों को लेकर आज तक के तमाम शोध यही सिद्ध करते हैं कि पेड़ पौधे न केवल जीवंत होते हैं बल्कि हमारी आपकी तरह ही संवेदनशील भी हैं और वे लगातार आसपास की दुनिया से जुड़े रहते हैं। अब आते हैं आधुनिक विज्ञान पर। 2014 में यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी ने अपने शोध में पाया कि कैटरपिलर किसी पौधे के पत्ते को चबाता है तो पौधा इस ध्वनि को सुन सकता है और तुरंत रासायनिक सुरक्षा तंत्र एक्टिवेट कर देता है। इसी प्रकार 2017 में इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि जब पौधे पर खास ध्वनियां डाली जाती हैं तो वे अंदर से कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, यानी वे ध्वनि को महसूस कर सकते हैं। आपको बता दें कि युवा पौधे बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं और वे हल्की ध्वनियों को भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। 2014 के अध्ययन में पाया गया कि जब मटर के पौधे को पानी की हल्की आवाज सुनाई दी तो उसकी जड़ें पानी की ओर बढ़ने लगी। वहीं मध्यम आयु के पौधे यानी झाड़ियां और छोटे वृक्ष ध्वनि संकेतों को ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। बड़े पेड़ों की तुलना में वे ज्यादा अनुकूलनशील होते हैं। अगर हम बात करें कि बड़े और वृद्ध वृक्ष की, तो हमारी आपकी तरह ही इनके सुनने की क्षमता भी थोड़ी थोड़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन ये माइकोराइजल फंजाई नेटवर्क के जरिए दूर के पौधों से संवाद भी कर सकते हैं। रेडवुड और ओक जैसे बड़े पेड़ दूसरे पौधों को रासायनिक संकेतों से चेतावनी भी दे सकते हैं और इसे ही वुड वाइड वेव सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं सबसे रोमांचक सवाल पर। क्या मांसाहारी पौधे यानी कार्निवोरस प्लांट सामान्य पौधों से ज्यादा अच्छा सुन सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। और इसका कारण क्या है? उनकी तेज विद्युत संवेदनशीलता। 2020 में तेल अवीव यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि वीनस फ्लाईट्रेप कुछ खास ध्वनियों को सुन सकता है। खासकर जब कोई कीट उसके पास उड़ता है तो वह पंखों की कंपन को पहचान लेता है और अपने जाल को सक्रिय कर लेता है। ब्लैडरवर्ट नामक जलीय पौधा मात्र 1 मिलीसेकंड में शिकार को पकड़ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य पौधे भी सुन सकते हैं, लेकिन वे इसकी अपेक्षा धीरे प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि कीटभक्षी या कार्निवोरस पौधे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वे तेजी से रिएक्शन देते हैं। उनका विद्युत तंत्र ज्यादा विकसित होता है जिससे वे कुछ ही सेकंड में अपनी रिएक्शन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इंसानों की तरह ही क्या पौधों को भी दर्द और खुशी महसूस होती है? तो दोस्तों, आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन जवाब है हाँ। 1960 के दशक में एक दिलचस्प प्रयोग हुआ जिसे बैक्स्टर इफेक्ट कहा जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक क्लेव बैक्स्टर ने पौधों को लाई डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफ से जोड़ा और जब उन्होंने यह देखा कि जब कोई पौधे को नुकसान पहुंचाने की सोचे भी
तो उसका इलेक्ट्रिक सिग्नल बदल जाता था। मतलब साफ था कि पौधा भी भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यह कितना सच था, अब तक यह सिर्फ एक थ्योरी लगती थी। लेकिन 2019 में स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने टमाटर और तंबाकू के पौधों पर एक चौंकाने वाला रिसर्च किया है। जब इन पौधों को काटा गया या उन्हें पानी की कमी हुई तो उन्होंने अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न की। इंसान इसे नहीं सुन सकते, लेकिन कई जानवर और अन्य पौधे इस ध्वनि को पकड़ लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर पौधे दर्द महसूस कर सकते हैं तो क्या वे एक दूसरे को इसके बारे में बता भी सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आपने सुना होगा कि इंसान इंटरनेट से जुड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधों के पास भी अपना वुड वाइड वेव होता है? जी हाँ, बिल्कुल सच घटना बता रहा हूँ। यूनाइटेड किंगडम की एक्स्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2013 में पाया कि पौधे माइकोराइजल फंजाई के जरिए एक दूसरे को सूचनाएं भेजते हैं। यह फफूंद मिट्टी में एक नेटवर्क बनाती है और पौधे इससे कनेक्ट होकर पोषक तत्व और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। जर्मनी की मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2018 में पाया कि जब कोई कीट या जानवर एक पौधे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह रासायनिक संकेत छोड़ता है। यह संकेत हवा में फैलता है और अन्य पौधों को चेतावनी मिल जाती है, जिससे वे अपनी सुरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट कर लेते हैं। 2023 में जापान में वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि पौधे इलेक्ट्रिक सिग्नल और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों या वीओसीज के जरिए बात कर सकते हैं। यानी जब एक पौधा खतरे में होता है तो वह इलेक्ट्रिक वेव छोड़ता है, जिससे आसपास के पौधे उसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छुई मुई लाजवंती, जिसे टच मी नॉट या माइमोसा प्यूडिका भी कहते हैं, इसका पौधा हमसे डरता क्यों है? क्या यह सच में कुछ महसूस करता है? क्या यह हमें सुन सकता है? पौधों के पास कोई नर्वस सिस्टम या दिमाग तो होता नहीं, लेकिन फिर भी वे बाहरी दुनिया के प्रति रिएक्शन देते हैं। छुई मुई का यह अनोखा पौधा जो सिर्फ छूने से ही अपनी पत्तियां बंद कर लेता है, यह रिएक्शन लिग्नोनेस्टी कहलाती है। जब छुई मुई को हम छूते हैं तो इसकी कोशिकाओं में कैल्शियम और पोटेशियम आयनों की हलचल बढ़ जाती है। इससे टर्गर प्रेशर बदल जाता है और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यह प्रक्रिया लगभग उसी तरह होती है जैसे पशुओं में मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं। यह जानना बेहद रोचक है कि छुई मुई और वीनस फ्लाईट्रेप दोनों में तेज रिएक्शन होती है, लेकिन एक आत्मरक्षा के लिए सिकुड़ता है तो दूसरा कीड़ों को पकड़ने के लिए। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों ने अपनी शोध में पाया कि जब पौधे को नुकसान होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स उत्पन्न होते ही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग दर्द महसूस करने पर करता है। यही नहीं, जब पौधों को सही मात्रा में पानी, सूरज की रोशनी और पोषक तत्व मिलते हैं तो वे अपनी कोशिकाओं में खुशी वाले सिग्नल्स भी भेजते हैं, जिससे उनका विकास तेज हो जाता है। आइए अब आते हैं इस रहस्य के सबसे रोमांचक हिस्से पर कि क्या पौधे आपस में बातचीत कर सकते हैं? इसका जवाब भी है हाँ, बिल्कुल। पौधे हवा में रसायन छोड़कर या अपनी जड़ों के जरिए अन्य पौधों से संवाद करते हैं। वैज्ञानिक इसी अदृश्य इंटरनेट को वुड वाइड वेव कहते हैं। पेड़ों के नीचे एक जटिल फंगल नेटवर्क होता है जो एक इंटरनेट केबल की तरह काम करता है। इसके जरिए पेड़ पोषक तत्व, पानी और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अगर किसी पुराने पेड़ को खतरा होता है तो आसपास के पेड़ अपनी जड़ों से उसे मदद भेजते हैं, मानो वह उनका बुजुर्ग सदस्य हो। वैज्ञानिकों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो आसपास के पेड़ों में एथिलीन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे वे तनाव महसूस करते हैं। यदि आप गौर करें और आपकी नलिका विहीन ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी ऐसा ही सिक्रीशन उत्पन्न होता है जब हम तनाव महसूस करते हैं। लेकिन इस धरती पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लांट ऐसा भी है जो अकेला होते हुए भी 47,000 से अधिक पेड़ों की एक क्लोनल कॉलोनी है। यूटा अमेरिका के फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट के करीब 106 एकड़ में फैला हजारों पेड़ों का समूह वास्तव में एक ही जीव है।
पेंडो नाम का यह जीव 80,000 सालों से भी अधिक समय से जीवित है और अपनी जड़ें रूट सिस्टम्स के जरिए पूरे जंगल से बात करता है। जब कोई कीट उसकी पत्तियां या तना खाने लगता है तो पेंडो रासायनिक संकेत छोड़ता है, जिससे उसके आसपास के पेड़ भी अपने पत्तों से कड़वा पदार्थ टैनिंग बनाना शुरू कर देते हैं। इससे पूरा जंगल कीटों से बचाव के लिए तैयार हो जाता है। यानी पेंडो की पूरी कॉलोनी आपस में संवाद कर सकती है और समूह में फैसला ले सकती है। तो अगली बार जब आप किसी पौधे को छुएं या किसी जंगल से गुजरें तो यह मत भूलिएगा कि यह केवल हरे भरे पत्तों का ढेर नहीं, बल्कि जिंदगी से भरपूर बुद्धिमान जीव है। बस उसके कम्युनिकेशन का तरीका कुछ अलग है। क्या आपको लगता है कि हम इन पौधों की भाषा को और बेहतर समझ सकते हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और एनवायरनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम और भी रोचक पर्यावरणीय कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।